गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखे। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? वी एवरेज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 t2 माइनस t1 जे कैप। और उसी को हमने क्या माने थे? वी एवरेज इक्वल्स टू वी एवरेज एक्स आई कैप प्लस वी एवरेज वाई जी कैप। और उसके लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या निकला था? मैग्नीट्यूड कितना निकला था? v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और डायरेक्शन कितना निकला था? tan थीटा इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स। तो अब उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो कितना निकला था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए कितनी वैल्यू निकली थी? डी एक्स अपॉन डी टी आई क्या प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे क्या। और उसके लिए डायरेक्शन कितनी निकली थी? डी वाई बाई डी एक्स। ओके, आज हमें देखना है, आज का हमारा टॉपिक है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। तो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन क्या होता है? तो द एवरेज एक्सलरेशन एवरेज ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन टाइम t1 एंड t2। किस किस के बीच का एवरेज निकालना है? किसी पार्टिकल के बीच का। और किसके बीच का? t1 और t2 के बीच का। तो v आपको पता है कि कितना मिला था? वी एवरेज कितना मिला था? v ए क्या मिला था? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके, आई क्या प्लस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 जे क्या। ओके, इस तरह से हमें क्या मिला था? एवरेज। किसका एवरेज? एक्सलरेशन का एवरेज। एवरेज वेलोसिटी हमें मिली थी। उसी तरह से आज हमें निकालना है अभी कि हमें क्या निकालना है अभी कि एवरेज एक्सलरेशन हमें निकालना है। तो एवरेज एक्सलरेशन क्या होता है? व्हाट इज द एक्सलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एज एक्सलरेशन। ओके, तो यानी कितने टाइम इंटरवल में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कितनी वेलोसिटी में, यानी कितनी टाइम इंटरवल में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी क्या होता है? एक्सलरेशन। तो क्या आ जाएगा? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइडेड बाय t2 वेक्टर, t2 माइनस t1। ओके, इसमें बार क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या स्केलर क्वांटिटी है? टाइम क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो v वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अब देखो क्या करना है, वही उसी उसी डायग्राम को हमें लेना है। देखो यहाँ से इसका है तो क्या होगा? v2x। ओके, क्या होगा? v2x माइनस v1x होगा। और उसके लिए कितना आएगा? देखो क्या है उसके लिए क्या निकला? देखो v2x माइनस v1x अपॉन t2 माइनस t1 आई क्या प्लस v2y माइनस v1y डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 जे क्या। वेयर v2 एंड v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। t2 एंड t1 क्या है? आर द टाइम। तो v एवरेज इक्वल्स ए एवरेज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? एवरेज एक्सलरेशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ए एवरेज एक्स आई कैप। ओके, एक्स में भी बढ़ रहा है। और ए एवरेज वाई जी कैप, दोनों डायरेक्शन में है। डायरेक्शन के लिए तो क्या आ जाएगा? हमने ए एवरेज एक्स को क्या माने हैं? v2x माइनस v1x डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। और v एवरेज y को हमने क्या माने हैं? v2y माइनस v1y डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। अब इसके हम क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज अ एक्सलरेशन। किसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है? एवरेज एक्सलरेशन का हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो एवरेज एक्सलरेशन का फार्मूला हमें क्या मिला है? हमें ये वाला कौन सा? ए एवरेज इक्वल्स टू ए एवरेज एक्स आई क्या प्लस ए एवरेज वाई जे क्या। और ए एवरेज एक्स यानी क्या होता है? 2v2x माइनस v1x डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। और v एवरेज y इक्वल्स टू क्या होता है? v2y माइनस v1y t2 माइनस t1। अब हमें इसी का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। किसका? एवरेज एक्सलरेशन का। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन इज v एवरेज
तो क्या है इसका मैग्नीट्यूड, देखो एक्स वाई है तो क्या आ जाएगा ए एवरेज वी, क्या आ जाएगा ए एवरेज एक्स स्क्वायर प्लस वी एवरेज वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू वी ए एवरेज वाई डिवाइडेड बाय ए एवरेज एक्स। ओके, तो मैग्नीट्यूड क्या निकला किसका, एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज एक्सलेरेशन का, सॉरी किसका, एवरेज एक्सलेरेशन का मैग्नीट्यूड कितना निकला है, अंडर रूट ऑफ क्या मिला ए एवरेज। ओके, किसका एवरेज है, एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस क्या मिला ए एवरेज वाई डायरेक्शन के लिए इसका स्क्वायर, तो हमें ये मैग्नीट्यूड मिला। अब इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन क्या होता है और उसके लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होती है वो हमें देखना है। तो देखो इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन है यानी इंस्टेंट पे किसी स्मॉल इंटरवल टाइम में कोई एक्सलरेट यानी कोई ऑब्जेक्ट एक्सलरेट हो रहा है यानी क्या हो रहा है वो क्या है इंस्टेंट एक्सलरेशन है। तो देखो वी इंस्टेंट इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो डेल वी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल टी। ओके, क्या बोला है कि ए इंस्टेंट एक्सलरेशन इंस्टेंट इक्वल्स टू क्या होता है लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, यानी कितने क्या है निग्लिजिबल है किसके जीरो के, और कितना है डेल वी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल टी। आप सभी को पता है क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी क्या होता है एक्सलरेशन होता है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। डी वी अपॉन डी टी यानी क्या होता है एक्सलरेशन होता है, तो देखो डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। ये क्या हो गया, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया v के लिए, किसके लिए v के फॉर्म में वेलोसिटी के फॉर्म में हमारा एक्सलेरेशन क्या मिला है डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। अब ए इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा डी अपॉन डी टी। अब आपको पता है कि वेलोसिटी यानी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी क्या होती है वेलोसिटी होती है। तो देखो क्या हो जाएगा वेलोसिटी डी वी अपॉन डी टी। ओके, डी वी अपॉन डी टी यानी क्या है एक्सलरेशन, एक्सलरेशन यानी क्या होता है डी वी अपॉन डी टी। अब वी यानी क्या होता है डी अपॉन डी टी। ओके, और वी यानी क्या होता है व्हाट इज वी, वी इज अ डी एक्स अपॉन डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी क्या होती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जगह पुट करेंगे इसकी जगह जब पुट करेंगे तो क्या निकलेगा डी अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी। तो देखो ई इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू क्या मिला डी अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी जे कैप। तो ए इंस्टेंटेनियस कितना मिला डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे कैप। तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन कितना मिला है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी वाई स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर जे कैप। अब इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन को हमने किस तरह से पुट किए हैं देखो ए एवरेज एक्स आई कैप प्लस ए एवरेज वाई जे कैप। तो ए एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएंगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और ए एवरेज वाई की वैल्यू क्या हो जाएंगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। अब इसी का हमें क्या निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालना है किसका इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन का। तो ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किस तरह से निकालेंगे, तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड किस तरह से निकाला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा अंडर रूट ऑफ क्या आएंगी एक्स की टर्म आएंगी इसका होल स्क्वायर प्लस वाई की टर्म इसका होल स्क्वायर। तो उसी तरह से इसमें हम लेंगे तो देखो क्या होगा ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या निकला है इट इज़ अ मैग्नीट्यूड, ये क्या है मैग्नीट्यूड है। अब उसके बाद डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा देखो तो मैग्नीट्यूड कितना मिला है हमें इतना क्या मिला ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। ये क्या मिला है मैग्नीट्यूड किसके लिए इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन के लिए। अब हम क्या निकालेंगे डायरेक्शन निकालेंगे किसके लिए इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन के लिए। तो क्या हो जाएगा देखो tan थीटा इक्वल्स टू डी स्क्वायर। ओके, वाई डायरेक्शन यानी क्या होता है वाई डायरेक्शन क्या होता है साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब इसमें देखो डी टी स्क्वायर कैंसिल होगा क्या होगा
इसमें क्या हो रहा है, ये डी टी स्क्वायर है, ये डी टी स्क्वायर और ये डी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, ये इधर इस तरह से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन के लिए डायरेक्शन कितनी मिली है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। किसके लिए मिला, इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन के लिए। मैग्नीट्यूड कितना मिला, ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या मिला है, मैग्नीट्यूड किसके लिए, किसके लिए, इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन के लिए। एवरेज एक्सलेरेशन के लिए कितना मिला है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आई क्या प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जे क्या। और उसके लिए डायरेक्शन कितना मिला है, एवरेज एक्सलेरेशन के लिए डायरेक्शन कितनी मिली है, tan थीटा इक्वल्स टू ए एवरेज वाई अपॉन ए एवरेज एक्स। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।